हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता मौर्य अपने चैनल बिगिन विद अनीता में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ये कार्डिगन बनाना बताऊँगी। ये मैंने अपनी 10 साल की डॉटर के लिए बनाया है। इसमें मैंने एक सुंदर सा केबल डिज़ाइन डाला है फ्रंट में और स्लीव्स में, और प्लैकेट को इस तरीके से बनाया है। फ्रंट से फंदे उठाकर फिर प्लैकेट मैंने निटिंग की है। सेम इसी तरीके से नेक को भी बनाया है। इसको चाहे ओपन करके पहने, नीचे से आउट करके, या फिर फोल्ड करके पहने इसको। ये दोनों ही तरीके से इसका लुक अच्छा आता है। तो चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इस कार्डिगन का सबसे पहले हम फ्रंट बनाएंगे और फ्रंट पैनल के 2 पैनल बनेंगे। ये मैंने पहले मैं एक पैनल बता रही हूँ आपको। ये मैंने फ्रंट पैनल का जो पहला पैनल है उसके लिए 56 लूप्स कास्ट ऑन कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम 56 लूप्स कास्ट ऑन कर लेंगे। और पहले फंदे को मैं, ये शुरुआत की लाइन है इसलिए पहले फंदे को मैं निट कर रही हूँ। यूजुअली मैं स्किप करती हूँ। उसके बाद ध्यान दीजिए कैसे कर रही हूँ। ये 2 फंदे, ये एज लूप है, इसको मत काउंट करिएगा, इसको ऐसे काउंट कर, ऐसे निट करेंगे। देखिए कैसे कर रही हूँ मैं। पीछे से लिया मैंने, बीच से फंदे को ऐसे लिया है और मैं इसकी बुनाई ऐसे करूँगी। 2 फंदों को करूँगी ऐसे में, इस तरीके से। तो ये मैंने 2 फंदे सीधे बुन लिए। अब धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे नॉर्मल उल्टे बुन लूँगी। फिर धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे, देखिए ऐसे डालूँगी और ये ऐसे घुमाऊँगी। यूजुअली हम ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना है, हमें ऐसे करना है, आगे से पीछे ले जाना है। अब 2 फंदे उल्टे, तो इस तरीके से 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे बुनते हुए मैं इस फर्स्ट रो को कंप्लीट करूँगी। मैं इस पूरे कार्डिगन को 10 नंबर की सिलाई से बनाऊंगी, चाहे वो बॉर्डर हो, चाहे वो ऊपर का पार्ट हो, बॉर्डर के बाद का पार्ट हो। तो हमें पूरा कार्डिगन जो है 10 नंबर की सिलाई से ही बनाना है। तो इस तरीके से 2 सीधा और 2 उल्टा बुनाई करते हुए मैं इस फर्स्ट रो को कंप्लीट करूँगी। तो फंदे सीधे लास्ट के, और ये सबसे लास्ट का फंदा मेरा उल्टा आया है। अब मैं हर सिलाई में पहले फंदे को स्किप करूँगी और एंडिंग के लूप को उल्टा बुनूँगी। पहले फंदे को स्किप करूँगी। अब ये 2 फंदे उल्टे दिख रहे हैं, इनको मैं उल्टा बुनूँगी। अब धागा पीछे करके ये सीधे दिख रहे हैं, इनको सीधा बुनूँगी, लेकिन कैसे, पीछे वाले पार्ट को लेके ऐसे और ऐसे घुमा के, जैसे कि हमने फर्स्ट रो में बुनाई की थी सीधा ऐसे। आपको सीधा हमेशा इस बॉर्डर में ऐसे ही बुनाई करना है, और उल्टा तो नॉर्मली बुनाई है। तो जो सीधा है उसको सीधा बुन रहे हैं अब की बार हम, और जो उल्टा है उसको उल्टा। तो इन्हीं 2 रोज़ को रिपीट करते जाएंगे। जो सीधा है सीधा बुनेंगे, जो उल्टा है उसको उल्टा बुनेंगे, लेकिन सीधा कैसे बुनना है इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इस तरीके से बुनाई करते हुए हम अपने बॉर्डर की लेंथ को कंप्लीट करेंगे। ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। ये 2 उल्टे हैं, ये 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे।
ये मेरी सेकंड रो है। तो इस तरीके से बनाते हुए बॉर्डर की लेंथ को कंप्लीट करेंगे। मैंने ये बॉर्डर इतना बना लिया है। इसकी हाइट जो है 3.5 इंचज़ है, 3.5 इंच बनाने के बाद मैं अब डिज़ाइन डालूँगी। डिज़ाइन डालने के लिए पहले मैं शुरुआत के बॉर्डर के बाद की जो शुरुआत की लाइनें हैं, इन सभी फंदों को मैं सीधा बुन लूँगी। जो फंदा जैसे आ रहा है मैं उसको वैसा ही लेते हुए सीधा बुन ले रही हूँ। देखिए ये आराम से पिक हो गया, तो मैंने इसको ऐसे बुन लिया। ये फंदा इसको पीछे से लेके बुन ले रही हूँ सीधा, लेकिन मैं बुनाई जो है सीधा ही कर रही हूँ। ये बॉर्डर के बाद की फर्स्ट रो है, इसको मैं इस तरीके से सीधा बुनाई कर रही हूँ। अब मैं हमेशा पहला फंदा स्किप किया करूँगी और लास्ट के फंदे को उल्टा बुना करूँगी। इससे जो है साइड की किनारी जो है एजिंग जो है क्लीन आती है। ये मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हुई सीधा बुनते हुए। ये सेकंड रो है, रॉन्ग साइड से सभी फंदों को मैं उल्टा बुन लूँगी। ये मैंने सेकंड रो में सभी फंदों को उल्टा बुन लिया, यानी कि मैंने बॉर्डर के बाद 2 प्लेन लाइन बनाई है डिज़ाइन से पहले। तो ये 2 प्लेन लाइन हो गई हैं। अब मैं इस 2 लाइनों के बाद डिज़ाइन डालूँगी। ध्यान दीजिएगा, अब हम शुरुआत के 17 फंदों को निट करेंगे। पहला फंदा स्किप किया, 2 3 4 15 16 and 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 and 17 लूप्स को मैंने सीधा बुन लिया है। इसके बाद धागा आगे करूँगी और यहाँ पे 8 फंदों को 8 लूप्स को उल्टा बुनूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 and 8। तो ये मैंने 17 लूप्स को निट किया, 8 लूप्स को पर्ल किया, उल्टा बुना। अब इसके बाद मैं धागा पीछे करूँगी और यहाँ पे ये 2 फंदों को मैं इस साइड लाऊंगी और इस एक फंदे को इधर लाऊंगी। तो वो कैसे लाना, 2 फंदे जो हैं केबल के हैं, इन 2 फंदों को आगे से लेंगे, ऐसे ही 2 फंदे ले लेंगे और इस एक फंदे को इधर पीछे ले आएंगे। और ऐसे लेने के बाद इनको अब क्योंकि ये 2 फंदे इधर के हैं इस साइड के, तो इनको हम सिंपली सीधा बुन लेंगे, ऐसे इस तरीके से जैसे सीधा बुनते हैं वैसे ही सीधा बुन लेंगे। अब ये जो फंदा हम इधर लेके आए एक फंदा, इसको धागा इधर करके उल्टा बुनाई कर लेंगे। और फिर ये फंदे 3 इस साइड के हो गए। अब इधर के फंदे जो है बचे हैं, इनको क्या करेंगे, इस फंदे को अब अंदर लेके आएंगे और इन 2 फंदों को ऊपर से इधर लेके जाएंगे। तो ये फंदा पीछे से इधर लाएंगे हम, एक फंदा पहले पकड़ेंगे ऐसे, और ये 2 फंदे आगे से इधर आ गए, आगे की तरफ से इधर आ गए। अभी जो फंदा आया है इधर को, एक फंदा, इसको हम सीधा बुनेंगे। ये उल्टा बुना है, इधर आया फंदा एक फंदा, तो ये दूसरा फंदा सीधा बुनाई किया जाएगा। एक उल्टा था तो एक ये सीधा, ये एक उल्टा था ये, और ये सीधा है। ये जो 2 फंदे हैं इसको मैं केबल बोलूँगी, केबल के 2 फंदे, और इसको भी 2 फंदे जो हैं ये भी केबल के कहलाएंगे। अब इस केबल के 2 फंदों को बुनाई करने के लिए क्या करना है, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इस फंदे को ऐसे उतारेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऐसे उतारेंगे और फिर इसको ऐसे ही वापस दोनों को ऐसे ले लेंगे। फिर उसके बाद अंदर से डालते हुए इसको सीधा बुनेंगे। ये केबल के 2 फंदे हैं इस साइड के, तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा।
केबल दोनों दो फंदों की साइड हो गई, इधर भी हो गई और ये इधर भी हो गई, और बीच में दो फंदे नए आ गए इधर से उठ के। अब हम क्या करेंगे, धागा अपनी तरफ करके 8 फंदे उल्टे बुनेंगे जैसे कि हमने इस साइड किया था। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 लूप्स पर्ल करने के बाद अब बाकी के 17 लूप्स को हम सीधा बुन लेंगे। 1 2 16 और ये लास्ट का फंदा मैं उल्टा बुनूंगी 17 एजिंग लूप। तो ये हमारा डिज़ाइन का पहला रो है। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। 8 लूप्स पर्ल और बीच में ये 6 लूप की डिज़ाइन पड़ी है। रॉन्ग साइड रो, सेकेंड रो पे हम इसमें हमें कुछ नहीं करना है। रॉन्ग साइड से जो उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बुनेगा। रॉन्ग साइड रो से हमें सभी फंदों को जो जैसा दिख रहा है उसको वैसे बुनाई करना है। जैसे कि ये स्टार्टिंग के 17 लूप्स उल्टे दिखाई दे रहे हैं, तो मैं इनको उल्टा बुनाई कर रही हूँ। ये देखिए, ये भी उल्टा है, उल्टा बुनाई किया। और अब ये देखिए 8 लूप्स आ गए हैं जो सीधे दिख रहे हैं इस साइड से, रॉन्ग साइड से, उनको मैं सीधा बुनूंगी। ये देखिए, ये सीधे फंदे आए थे और अब ये उल्टे दिख रहे हैं। केबल वाला फंदा है 2, तो इसको 2 फंदों को मैं उल्टा बुन लूँगी। केबल वाले 2 फंदे हैं और अब ये सेंटर वाले 2 लूप हैं। एक उल्टा दिख रहा है और एक सीधा दिख रहा है, तो इसको सीधा बुन लूँगी। उसके बाद केबल के 2 फंदे और दिख रहे हैं उल्टे, इनको भी उल्टा बुन लूँगी। उसके बाद ये सीधे फंदे दिख रहे हैं जो 8 लूप्स थे साइड के, देख लेते हैं तो साइड से। हाँ, तो जो जैसा दिख रहा है उसको हम वैसा ही बुनाई करेंगे रॉन्ग साइड रो पे। जितनी भी रॉन्ग साइड रो आएंगी उसमें हमें यही काम करना है। ये देखिए, ये सीधा उल्टा दिख रहा है तो इसको उल्टा बुनेंगे। चेक कर लेते हैं। तो सभी रॉन्ग साइड रो आपको इसी तरीके से बनानी है। जो जैसा दिखाई देगा उसको वैसा ही बुनिएगा। उल्टी बुनाई को उल्टा बुनिएगा और सीधा दिखने वाले को सीधा बुनाई करिएगा। सेकेंड रो कंप्लीट हुई। अब थर्ड रो के लिए इस बार हम यहाँ पे 17 लूप्स तो 17 ही रहेंगे, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। 17 लूप्स को हमेशा इसी तरीके से निट करते जाना है। इनमें कोई भी फंदा घटेगा या बढ़ेगा नहीं। तो ये देखिए 17 लूप्स मैंने निट कर लिए हैं। ये कैसे पता लगा? क्योंकि देखिए हमारे सीधे फंदे ख़त्म हो गए अब इस साइड के। अब उल्टे फंदे आ गए हैं। तो 8 फंदे हमने उल्टे बुने थे फर्स्ट रो में। इस बार हम 7 फंदे बुनेंगे। 3 4 5 6 एंड 7। इस बार 7 लूप्स उल्टे बुने हैं मैंने, 7 पर्ल्स हैं। और अब इस लास्ट के फंदे को, 8वें फंदे को हम इस साइड अंदर लेके आएंगे। केबल को मतलब इधर लेके आना है। तो केबल तो सामने से ही जाएगी, केबल हमेशा सामने से ही साइड होगी। इस केबल के 2 फंदों को हम सामने से, आगे से मतलब लेके आएंगे और ये एक फंदा पीछे से अंदर जाएगा। सीधे केबल के फंदे 2 सीधे हैं, तो सीधा बुनने के लिए धागा पीछे ले गई मैं और ये सिंपली मैंने सीधा बुन लिया। जो लाइन इस तरफ जा रही होगी इस तरफ
जाएगी उसको हमें सिंपली इस तरीके से केबल के दो फंदों को सीधा बुनना है। और जो इस तरफ जा रही होगी, इस तरफ होगी ऐसे, इस तरफ जाएगी, उसको हमें मैंने बताया ही है कि उसको फंदे को पहले सीधा करेंगे फिर उसको सीधा बुनाई करेंगे केबल के फंदों को। फिलहाल हमने ये केबल के 2 फंदे सीधे बुने हैं और केबल के फंदे 2 बुनने के बाद हमें पहला फंदा जो अंदर किया है वो उल्टा बुनेंगे। उसके बाद अंदर के पहले से जो फंदे हैं उसमें से एक सीधा, एक उल्टे के बाद एक सीधा, फिर एक उल्टा, और अब जो आएगा अंदर उसको सीधा बुनेंगे। अंदर कैसे लाएंगे, इधर का भी एक फंदा अंदर ले आते हैं, ये अंदर आ गया है और इसको सीधा बुनेंगे। यहाँ पे क्या किया हमने, अंदर के फंदों को एक उल्टा पहले बुना है, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा। अब केबल के फंदे हैं 2, ये इनको पहले सीधा करेंगे, घुमाएंगे, मतलब ऐसे घुमाने के बाद इसको इस तरीके से सीधा बुनेंगे। ये देखिए सीधा दिख रहा है ना, लाइन सीधी आ रही है केबल की। जो इधर ऐसे जाएंगे उनको इस तरीके से पहले घुमाएंगे फिर सीधा बुनेंगे, और जो ऐसे जा रही है उसमें जो है फंदों को सिंपली निट करना है। अब उल्टे 7 फंदे हैं उनको बुनाई कर लेते हैं उल्टा। एक एक फंदा कम होता जाएगा, जो उल्टे फंदे हमने 8 बुने थे शुरुआत में उसमें से एक एक फंदा कम होता जाएगा। इस बार 7 बचे हैं, नेक्स्ट राइट साइड रो में 6 बचेंगे, फिर 5 बचेंगे, फिर 4, फिर 3, 2, ऐसे कम होते जाएंगे। यानी कि सारे फंदे जो हैं केबल के अंदर, केबल के बीच के एरिया में जाते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे इस केबल के बीच के एरिया में। रॉन्ग साइड रो में जो जैसा दिख रहा है उसको हम वैसा ही बुनाई कर लेंगे। ये उल्टे दिख रहे हैं फंदे तो इनको उल्टा बुन लेंगे। ये 4th रो रॉन्ग साइड रो मेरी कंप्लीट हो गई है। रॉन्ग साइड से कुछ ऐसे नज़र आएगा, उल्टे फंदों को हमने उल्टा बुना है, सीधे फंदों को हमने सीधा बुना है। और ये डिज़ाइन के फंदे हैं केबल वाले, जो जैसा दिख रहा है वैसे बुना है। देखो ये उल्टा दिख रहा तो मैंने उल्टा बुना, ये सीधा, ये उल्टा, ये सीधा, उल्टा, ऐसे करते हुए बुनाई किया है। अब हमारी 5th रो है। ये देखिए केबल कुछ ऐसे नज़र आएगी। आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ कि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं। ये देखिए, ये केबल पहले ऐसे जाएगी, फिर वो अंदर की तरफ जाएगी, पहले बाहर की तरफ जा रही है, अब फिर अंदर की तरफ जाएगी और केबल बनेगा यहाँ पे, ट्विस्ट होंगी केबल, फिर उसके बाद पैटर्न शुरू हो जाएगा हमारा जो हम बना रहे हैं। 5th रो में स्टार्टिंग के 17 लूप्स को हम सीधा बुन लेंगे, 17 फंदों को एजिंग मिला के। किनारे का एक फंदा तो रहेगा ही, 17 लूप्स में काउंट होगा। तो ये सभी सीधे फंदे बुन लिए मैंने। अब उल्टे फंदे आ गए हैं। इस बार हम 6 लूप्स, 6 फंदों को करेंगे उल्टा बुनाई। 4, 5 और ये 6 फंदे बुनने के बाद अब हम ये देखिए, ये जो ये फंदा है अंदर आएगा और ये केबल के 2 फंदे बाहर जाएंगे। इस तरीके से लेंगे हम इसको। धागा पीछे करके केबल के 2 फंदों को पहले हम बुनेंगे सीधा। तो ये तो इस साइड के हैं,
राइट साइड जाती हुई केबल है, तो इसको तो हम सिंपली निट कर लेंगे। अब केबल के बाद पहला फंदा उल्टा बुना जाएगा, उसके बाद का फंदा सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा और ये उल्टा। और अब की बार केबल फिर से साइड होगी, ये वाली फंदा अंदर आएगा और ये फंदा उल्टे के बाद जो है सीधा पड़ता है। उसके बाद केबल को भी सीधा बुनेंगे। पहले तो इसको घुमा लेते हैं, फंदों को, दो फंदों को, केबल वाले फंदों को घुमा लेंगे और सीधा बुन लेंगे। उसके बाद के फंदे जो हैं 6 फंदे हमारे उल्टे बुने जाएंगे। तो इस तरीके से ये डिज़ाइन जो है आगे बढ़ता जाएगा। आपको उसी तरीके से बुनाई करते जाना है। इस केबल को साइड में ऐसे लाना है और ये केबल इस साइड जाती रहेगी और फंदे जो है बीच में आते जाएंगे। और ये ध्यान रखिएगा, फंदे को, जो अंदर फंदे आ रहे हैं वो हमेशा पीछे से ही अंदर आएंगे। केबल हमेशा सामने से ही इस साइड जाएगी, सामने से ही इस साइड जाएगी, आगे से ही। और केबल के बाद का पहला फंदा उल्टा बुना जाएगा। उसके बाद सभी फंदे, एक उल्टा है पहला फंदा, उसके बाद सीधा उल्टा सीधा उल्टा चलता जाएगा। तो इस तरीके से क्रॉस बनता जाएगा। ये देखिए, उल्टे के ऊपर सीधा आया है, सीधे के ऊपर उल्टा आया है, इस तरीके से आता जाएगा और हमारी केबल जो है आगे बढ़ती जाएगी, वी बनती जाएगी। इस तरीके से ये वी बनेगा। मैंने केबल को इतना बना लिया है, साइड ले जाते चले जाते। अब यहाँ तक आते आते साइड में, केबल के साइड में 2 फंदे बचे हैं उल्टे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 2 फंदे बचे हैं और यहाँ पर भी 2 फंदे बचे हैं। तो हमें इतना तक ही इस केबल को बढ़ाना है। इतना बढ़ा लिया, 2 फंदे बचने तक साइड में। अब हम इसको अंदर की तरफ ले जाएंगे, केबल को अंदर की तरफ टर्न करेंगे। सबसे पहले हम इन सीधे फंदों को बुनाई कर लेते हैं। सीधे फंदे बुनाई हो गए, ये उल्टे फंदे आ गए हैं। अब हम इन जो 2 उल्टे फंदे हैं इनको बुनाई करेंगे। इनको बुनाई करने के बाद अब इस केबल को इस साइड लाएंगे अंदर की तरफ, यानी कि एक फंदा यहाँ से बाहर जाएगा। अब एक एक फंदे को बाहर लाते जाएंगे। तो इस एक फंदे को इस तरफ ले लेते हैं और केबल को आगे से इधर ले लेते हैं। तो ये क्योंकि फंदा इस साइड आया है तो ये उल्टा ही बुना जाएगा इन उल्टे फंदों के साथ। और अभी जो केबल है, केबल को हमें कैसे बुनना है ये ध्यान दीजिएगा। आपको याद होगा जब हम केबल को इस तरफ टर्न कर रहे थे तो कैसे बुनाई कर रहे थे, सेम वही काम हमें इसके साथ करना है। क्योंकि ये केबल अब ऐसे को जाएगी, जैसे ये इधर गई है वैसे ये इधर जाएगी। तो इसकी तरह हमें इसको भी बनाना है। तो क्या करेंगे, पहले धागा पीछे करेंगे, सीधा बुनाई करना है। इन फंदों को घुमाएंगे और सीधा बुनेंगे इस तरीके से। अभी केबल इधर टर्न होने लगी है, ये लेफ़्ट को जाने लगी है। केबल के बाद पहला फंदा उल्टा बुनेगा, तो उसके बाद फंदे, एक सीधा आएगा फिर एक उल्टा आएगा, या ऐसे भी आ जा सकते हैं। जो उल्टा दिख रहा है उसको सीधा बुनना है और जो सीधा दिख रहा है उसको उल्टा बुनना है। अब ये एक फंदा बचा है केबल के बाद, ये हमारा 2 फंदों की केबल है और ये एक अंदर का फंदा है। इसको पीछे से हम इस साइड लाएंगे और केबल को आगे से राइट साइड ले जाएंगे। अब जब राइट साइड ले जाना है तो राइट साइड के लिए मेथड आपको पता ही है, कुछ नहीं करना है, सीधा बस फंदों को सीधा बुनाई कर देना है, घुमाना नहीं है। जैसे हम इस केबल को इस साइड ले जा रहे थे वैसे ही इस केबल को इस साइड ले जाएंगे, राइट साइड। अब 3 फंदे उल्टे आएंगे केबल के बाद।
अब यानी कि साइड में फंदे जो है बढ़ते जाएंगे। पहले 2 थे, अब 3 हुए, फिर नेक्स्ट राइट साइड रो में 4 हो जाएंगे। अब फिर से हम बुनाई करते हुए केबल के पास तक पहुंचेंगे। पहले अब उल्टे फंदे आ गए हैं, इन 3 उल्टे फंदों को बुनाई कर लेंगे। धागा इसी तरह रहेगा क्योंकि एक फंदा और आएगा इधर को, ये फंदा इधर जाएगा तो इसको पीछे से लेके आएंगे और केबल को आगे से ले जाएंगे, केबल के फंदों को। और ये क्योंकि इधर आया है तो ये उल्टा बुनाई किया जाएगा, अपने उल्टे फंदों के साथ उल्टा बुनाई किया जाएगा। धागा पीछे करेंगे, अब केबल के फंदों को घुमाएंगे क्योंकि हम लेफ़्ट साइड जा रहे हैं, केबल को लेफ़्ट साइड ले जा रहे हैं। लेफ़्ट साइड जाने के लिए फंदों को पहले घुमाना पड़ता है, फिर केबल को निट करना पड़ता है। पहला फंदा उल्टा, उसके बाद सीधा, पहला फंदा उल्टा, उसके बाद सीधा, फिर उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा बुनाई करते हुए अंदर के फंदों को बुनाई करेंगे, केबल के अंदर के फंदों को। अब ये हम दूसरी साइड आ गए हैं। अब इस केबल को आगे से लाएंगे, इस तरफ फंदे को ले जाएंगे पीछे इस तरीके से। अब क्योंकि ये केबल राइट साइड जा रही है तो राइट साइड के लिए केबल को सिंपली निट करना है सीधा। और अब इस साइड भी 4 फंदे उल्टे हो गए हैं केबल के बाहर के एरिया में, और इस साइड भी 4 फंदे हो गए हैं, 1 2 3 4 लूप्स उल्टे इधर भी हो गए और इधर भी हो गए, 1 2 3 4। तो इस तरीके से दोनों साइड अब उल्टे वाले फंदे बढ़ते जाएंगे, यानी कि केबल के अंदर से फंदे जो हैं, यहाँ से सभी फंदे निकल के बाहर आएंगे। अब देखिए केबल टर्न होते हुए दिखाई दे रही है आपको, इस सेकंड राइट साइड रो में, टर्निंग रो में क्लियर हो जाएगा आपको। तो इस तरीके से बनाते हुए इस केबल को एकदम क्लोज ले आएंगे, ऐसे बंद होती जाएगी। ये देखिए दोनों, ये चारों लूप केबल के इसके 2 लूप और इसके 2 लूप एकदम पास में आ गए हैं। अब इनके बीच में कोई फंदा नहीं है, कोई बाहर का फंदा बीच में नहीं है, सब फंदे यहाँ के बीच के बाहर आ गए हैं। और ये पैटर्न कुछ इस तरीके से उल्टा सीधा नज़र आ रहा है। अब हम अपने नेक्स्ट साइड रो में, नेक्स्ट सीधी रो में इस केबल को ट्विस्ट करेंगे, यानी कि हमारा जो है ये वाला, ये हमारा बन गया है बॉक्स, डायमंड बन गया है। उसके बाद ये केबल जो है ट्विस्ट होगी अब नेक्स्ट राइट साइड रो में। ट्विस्ट होने के बाद ये कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। अब मैं फिर से राइट साइड रो पे हूँ और काफ़ी ये देखिए, ये जो क्लोज आई हुई हैं ये केबल्स, इनको मैं ट्विस्ट करूँगी। ये देखिए एकदम पास में है दोनों, इनको ट्विस्ट करूँगी। धागा पीछे कर लेते हैं, ये पीछे से, इसको पीछे से लाऊंगी इस तरफ, ये फंदे ऐसे क्रॉस करेंगे तो इसलिए इनको 2 फंदों को ऊपर से लाऊंगी ऐसे। ये क्रॉस कर दिया, केबल को मैंने ट्विस्ट कर दिया, इसको बोलेंगे केबल को मैंने ट्विस्ट किया है। अब ये लेफ़्ट साइड, अब क्योंकि ये लेफ़्ट साइड राइट साइड को जा रही है केबल, तो राइट साइड जाने वाली को तो हम नॉर्मली सीधा बुन लेते हैं, और ये केबल जो है लेफ़्ट साइड जा रही है तो इसको हम क्या करेंगे, पहले फंदों को घुमाएंगे, घुमाने के बाद इसको सीधा बुनेंगे इस तरीके से। और अब जो है ये उल्टे फंदे हैं केबल के साइड के, इनको उल्टा बुन लेंगे। अब नॉर्मली जैसे निटिंग करते हैं वैसे करते जाएंगे आगे की। ये कुछ इस तरीके से केबल ट्विस्ट हो गई हैं।
ये केबल ऊपर से इस साइड आएगी लेफ़्ट साइड और ये नीचे से जाएगी राइट साइड। तो ये हमारा डायमंड शेप कंप्लीट हुआ है। अब फिर से मैं राइट साइड रो पे केबल के क्लोज आने पर, केबल के पास आने पर क्या करना है वो बताऊंगी। पहले मैं ये राइट साइड रो और लेफ़्ट रॉन्ग साइड रो कंप्लीट कर लेती हूँ। मैं फिर से राइट साइड रो बनाते हुए केबल के पास आ गई हूँ और मैंने लास्ट टाइम ट्विस्ट किया था केबल को। अब इस राइट साइड रो में ट्विस्टिंग के बाद की ये पहली राइट साइड रो है, ट्विस्टिंग के बाद की। तो मैं इन फंदों को सिंपली, चारों फंदों को केबल के सीधा बुन लूँगी इस तरीके से, और फिर आगे के फंदे जैसे दिख रहे हैं उनको वैसे बुन लूँगी। रॉन्ग साइड रो से भी मैं ऐसे ही करूँगी जैसा कि करती आई हूँ। जो फंदा जैसे दिख रहा होगा उसको वैसा ही बुनाई कर लूँगी, उल्टे को उल्टा, सीधे को सीधा। तो ये मेरी ट्विस्टिंग के बाद की पहली राइट साइड रो है। मैं अब ट्विस्टिंग के बाद की सेकंड रो पे हूँ, सेकंड राइट साइड रो आफ्टर ट्विस्टिंग। इस बार भी हम इन चार फंदों को, केबल के चार फंदों को सीधा बुन लेंगे इस तरीके से, और फिर उसके बाद आगे के फंदे जैसे निट करते आए हैं, जो जैसा दिखेगा वैसा बुनाई करेंगे। रॉन्ग साइड रो को भी बुन लेंगे और फिर से हम नेक्स्ट राइट साइड रो में इस केबल को ट्विस्ट करेंगे अपना डिज़ाइन शुरू करने के लिए, ये वाला डायमंड शुरू करने के लिए। तो देखिए ये ट्विस्टिंग के बाद मैंने दो राइट साइड रो बनाई है और उसके बाद तो रॉन्ग साइड रो बनाई ही है राइट साइड के बाद। तो टोटल यहाँ पे मैंने 3 रॉन्ग साइड रो, यानी कि ट्विस्टिंग के बाद की एक रॉन्ग साइड रो थी, ट्विस्टिंग हमने राइट साइड रो में की, फिर एक रॉन्ग साइड बनाई, उसके बाद एक राइट साइड रो आई, फिर रॉन्ग साइड रो, फिर राइट साइड रो, फिर रॉन्ग साइड रो, यानी कि टोटल 3 रॉन्ग साइड रो हुई और 2 राइट साइड रो बनाई, तब जाके ये इतना लंबा होना है प्लेन एरिया। अब मैं फिर से राइट साइड रो पे हूँ और अब मैं फिर से यहाँ पे ट्विस्ट करूँगी इसको। हमें सेम तरीके से ट्विस्ट करना है, मतलब यही वाला एरिया ये ऊपर जाएगा, यानी कि ये वाला एरिया इसके ऊपर जाके ट्विस्ट होगा। तो पहले हम केबल के पास तक पहुंच जाते हैं बुनाई करते हुए। तो मैं ये केबल के पास तक पहुंच गई हूँ। अब मैं ट्विस्ट करूँगी फिर से, यानी कि इन लूप्स को मैं पीछे से लाऊंगी, इन 2 लूप्स को, और इन 2 लूप्स को आगे से ले जाऊंगी इस तरीके से। ये देखिए ट्विस्ट हो गया यहाँ पे, और इनको बुनाई करूँगी। अब क्योंकि ये स्टार्टिंग के ये 2 लूप्स जो है ये जा रहे हैं राइट साइड, तो इनको मैं सिंपली निट कर लूँगी, और जो लेफ़्ट साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है, इस साइड जाएंगे लेफ़्ट साइड, उनको घुमाऊंगी। ये तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और इसको इस तरीके से बुनेंगे सीधा। तो ये हमारे केबल जो है ट्विस्ट हो गई है। उसके बाद इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे बुनाई करते हुए, जो जैसा दिखेगा उसको वैसा बुन देंगे। यहाँ पे उल्टे पत्ते दिख रहे हैं तो इनको उल्टा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड रो से भी ऐसे ही बुनाई करेंगे, जो जैसा दिखेगा वैसा बुन लेंगे। ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। ये राइट साइड से ऐसे दिखाई देगा और रॉन्ग साइड से ये कुछ ऐसे नज़र आएगा। ये देखिए यहाँ पे ये प्लेन है एरिया। अब हम फिर से अपनी फर्स्ट रो रिपीट करेंगे। ये जो हमारी फर्स्ट रो थी यहाँ पे, वो हम रिपीट करेंगे, यानी कि इन 4 फंदों के बीच में साइड का एक एक फंदा यहाँ से उठ के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे एक एक फंदा ये उल्टा वाला अंदर चला जाएगा, केबल के बीच में चला जाएगा। मैं आपको फर्स्ट रो रिपीट करके दिखा देती हूँ, उसके बाद आपको आगे की निटिंग तो क्लियर ही है। पहले हम केबल के पास तक पहुँचेंगे।
ये मैं केबल के पास पहुंच गई हूँ। अभी एक उल्टा फंदा बाकी है यहाँ पे, तो इस एक उल्टे फंदे को मैं यहाँ बीच में लाऊंगी। पहले धागा पीछे कर लेती हूँ क्योंकि केबल के फंदे आ रहे हैं। तो केबल के लूप को तो मैं आगे से ही लाऊंगी जैसा कि हमने फर्स्ट रो में किया था। आई एम रिपीटिंग माई फर्स्ट रो। ये देखिए इस तरीके से। अब ये फंदे क्योंकि राइट साइड जा रहे हैं तो इनको तो सीधा ही बुनाई करना है सिंपल तरीके से, और जो फंदा इधर आया है उसको उल्टा बुनेंगे। उसके बाद उल्टे के बाद तो सीधा आएगा। सीधा आने से पहले फंदा भी तो चाहिए अंदर, तो ये एक फंदा यहाँ अंदर आ जाएगा पीछे से, और ये केबल साइड हो जाएगी। अब केबल हमारी साइड जाने लगी है। तो ये अब केबल के दो फंदे हैं, इनको हम घुमाएंगे पहले क्योंकि इन्हें लेफ्ट जाना है। लेफ्ट केबल हमेशा इसी तरीके से सीधी बुनी जाएगी। पहले फंदों को घुमाएंगे और उसके बाद उनकी सीधी बुनाई करेंगे। तो ये मेरी फर्स्ट रो डिज़ाइन की मैंने रिपीट की है, और इस तरीके से बुनाई करते हुए सभी फंदों को अंदर लाते हुए हम अपने डायमंड को फिर से बनाना शुरू करेंगे। ये सभी फंदे फिर से अंदर आते जाएंगे और ये केबल जो है ऐसे ओपन होने लगेगी, ये ऐसे ओपन होने लगेगी। यहाँ पे फिर से डायमंड बनेगा ऐसे, जैसा कि मैं आपको एक ये पैनल दिखा देती हूँ। इसमें मैंने बना रखा है, ये देखिए डायमंड बना, उसके बाद केबल ट्विस्ट हुई है, फिर उसके बाद फर्स्ट रो से फिर रिपीट किया, डायमंड बना और केबल ट्विस्ट हुई। तो इस तरीके से बनाते हुए हम इस डिज़ाइन को आगे बढ़ाते जाएंगे। और हमारा ये पल्ला जितनी लेंथ आपको चाहिए उतनी लेंथ तक इस पैनल को बना लेंगे, फ्रंट पैनल को। मैंने फ्रंट पैनल रेडी कर लिया है। इसकी लेंथ मैंने बच्चे को नाप के देखा, गले तक कंप्लीट हो गई है। ये 20.5 इंच, 20.5 इंच लगभग है, 20.25 इंच ही है मैं कहूँगी। इतना बनाने के बाद मैंने इसको नापा अपने बच्ची को चेस्ट पे लगा के, तो ये नेक तक, ये एरिया नेक तक, सेंटर नेक तक, फ्रंट सेंटर तक ये ठीक आ रहा है। अब मैं इसके गले की घटाई शुरू करूँगी। गले के लिए फंदे घटाऊंगी, थोड़े से, ज़्यादा नहीं। ये 4 डायमंड बन चुके हैं और इसी सेम तरीके से मैंने दूसरा पैनल भी रेडी कर लिया है। फ्रंट के 2 पैनल हैं क्योंकि ये कार्डिगन है तो फ्रंट के 2 पैनल बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये दोनों पैनल मैंने रेडी कर लिए हैं। तो इतना करने के बाद हम पैनल को घटाएंगे गले की तरफ से। डिज़ाइन भी डालते जाएंगे बीच में अपना। पहले हम फंदे घटाने का काम करेंगे। ये देखिए पहला फंदा घटाया, दूसरा फंदा घटाया हमने, ये तीसरा फंदा घटा है हमारा, ये चौथा और ये 5वां। इस फर्स्ट डिक्रीजिंग रो में, पहले घटाने वाली रो में हम सिर्फ 5 फंदे घटाएंगे। ये मैंने 5 फंदे घटा दिए हैं यहाँ पे। अब मैं अपना डिज़ाइन डालते हुए इस लाइन को पूरा कर लूँगी। इस राइट साइड को भी बना लूँगी और फिर रॉन्ग साइड को भी बना लूँगी जैसे बनाती आई हूँ। उसके बाद फिर मैं राइट साइड पे आपसे मिलती हूँ फिर से, राइट साइड रो में। ये मैंने रॉन्ग साइड रो भी कंप्लीट कर ली। राइट साइड रो में हमने यहाँ पे घटाया था और उसके बाद मैंने रॉन्ग साइड रो भी कंप्लीट कर लिए। अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको एक चीज़ अभी क्लियर कर देती हूँ। हम सिर्फ राइट साइड रो बनाने पर ही कटिंग कर रहे हैं, मतलब घटा रहे हैं। गले की कटिंग करना बोलते हैं इसको, घटाने को घटा रहे हैं। इस साइड कुछ काम नहीं कर रहे हैं, इस साइड सिंपली हमारा निटिंग चल रहा है और डिज़ाइन पड़ता जा रहा है बीच में।
अब हम फिर से राइट साइड रो में घटाएंगे 1 2 3 एंड 4। इस बार हमने 4 लूप्स को डिक्रीज किया है। 4 फंदे घटाए हैं, पिछली बार 5 घटाए थे, इस बार 4 घटाए हैं। अब सिंपली निटिंग कर लेंगे अपने डिज़ाइन की, और राइट साइड रो के बाद रॉन्ग साइड रो को भी कंप्लीट कर लेंगे, और फिर से हम राइट साइड आने पे घटाएंगे। रॉन्ग साइड रो भी कंप्लीट कर ली मैंने। फिर से राइट साइड रो पे हूँ। अब इस बार हम फिर से घटाएंगे। थर्ड डिक्रीजिंग रो है ये। 1 2 एंड 3। इस बार हमने 3 लूप्स घटाए हैं, और अब आगे की निटिंग हम सिंपली डिज़ाइन डालते हुए कर लेंगे। ये मेरी थर्ड डिक्रीजिंग रो थी। फर्स्ट में मैंने 5 लूप्स घटाए, सेकंड में मैंने 4 लूप्स घटाए, और थर्ड में 3 लूप्स घटाए हैं। रॉन्ग साइड रो भी कंप्लीट कर ली मैंने। अब मैं फोर्थ डिक्रीजिंग रो बनाऊंगी, और इस बार मैं सिर्फ 2 लूप्स को डिक्रीज करूंगी। 1 और ये 2। इस बार मैंने 2 लूप्स को डिक्रीज किया है, और अब मैं सिंपली डिज़ाइन डालते हुए अपना फर्स्ट राइट साइड रो और रॉन्ग साइड रो कंप्लीट करूंगी। देखिए मैं डिज़ाइन भी डालती जा रही हूँ, बढ़ाती जा रही हूँ अपना डिज़ाइन को आगे। बस हमें इतना ही अब डिक्रीज करना है। हमने कितने घटाए? 5 4 3 2। इतने ही फंदे हम घटाएंगे। फिर से मेरी रॉन्ग साइड रो कंप्लीट हो गई, और अब ये हमारा डिक्रीजिंग का वर्क जो है ख़त्म हो गया है। हमने गले की घटाई यानी गले की डिक्रीजिंग कर ली है। तो ये हमारा राइट साइड का पैनल ऐसे रेडी हुआ। राइट साइड के पैनल में हमने हर बार राइट साइड रो में ही घटाया है, लेकिन जो लेफ्ट साइड का पैनल होगा फ्रंट का, ये जो लेफ्ट साइड का पैनल है, इसमें हम हमेशा रॉन्ग साइड रो में ही घटाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि राइट साइड रो तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से शुरू होती है, तो यहाँ से तो हमें घटाना नहीं है। हमें कहाँ से घटाना है? यहाँ से। गला ऐसे बनेगा ना। अगर आप बिगिनर है तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, गला ऐसे ही बनेगा, ऐसे राउंड आएगा। तो इस राउंड को शेप देने के लिए हम यहाँ से घटाएंगे, और यहाँ से घटाने के लिए हमारी जो रो आती है वो रॉन्ग साइड आती है। तो जैसे कि ये मैं आपको एक बार बना के बता देती हूँ लेफ्ट साइड के फ्रंट पैनल में को कैसे घटाना है। ये मेरी रॉन्ग साइड रो है। शुरुआत में हमने 5 लूप्स घटाए थे इसमें, पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2। वैसे ही इसमें भी करेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। फर्स्ट डिक्रीजिंग रो में हम 5 फंदे घटाएंगे रॉन्ग साइड रो से। अब सिंपली डिज़ाइन डालेंगे जैसा कि हम बनाते आए हैं डिज़ाइन अपना। और राइट साइड रो को भी कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड रो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम राइट साइड रो कंप्लीट करेंगे। ये मैंने राइट साइड रो कंप्लीट कर ली। अब मैं रॉन्ग साइड रो पे आऊँगी, क्योंकि मुझे रॉन्ग साइड रो से ही घटाना है। और ये मेरी सेकंड डिक्रीजिंग रो है।
इस बार मैं 4 लूप्स को घटाऊंगी, 4 लूप्स डिक्रीज करूंगी, जैसा कि हमने पहले वाले पल्ले में किया था। ये मैंने 4 लूप्स डिक्रीज कर लिए। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको इस पल्ले में हमेशा रॉन्ग साइड रो में ही घटाना है, गले की कटिंग करनी है। तो इस तरीके से बनाते हुए मैं डिज़ाइन भी डालती जाऊंगी और घटाती भी जाऊंगी। और अभी मैंने 5 के बाद 4 घटा है, 4 के बाद 3 और फिर 2, तो 2 लूप्स तक मैं इसको डिक्रीज कर लूंगी। 5 4 3 2 डिक्रीजिंग कर लूंगी। मैंने अपने इस पैनल में भी कटिंग कर ली है गले की, यानी घटा लिया है 5 4 3 2। और अब मैं रॉन्ग साइड रो पे हूं। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा, ऐसे। तो ये हमारा गले का कटिंग हो गया। दोनों पल्लों में गले की कटिंग हो चुकी है। अब हम दोनों पल्लों को सिंपली निटिंग करते हुए आगे बढ़ाएंगे, यानी कि यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन आएगी और यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन आएगी। दोनों साइड से स्ट्रेट लाइन बनते हुए हम डिज़ाइन को आगे बढ़ाएंगे। इस पैनल में भी और इस पैनल में भी ऐसे ही सिंपली डिज़ाइन डालते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हम अब से कुछ भी घटाएंगे नहीं, कोई लूप हमारा घटेगा नहीं। तो सिंपली डिज़ाइन डालते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मैंने फ्रंट पैनल राइट साइड का इतना बना लिया है। ये मैंने डायमंड पूरा कर लिया। टोटल 5 डायमंड बने हैं इस पल्ले में, और ये इतनी डेप्थ आएगी। इसी सेम तरीके से मैंने लेफ़्ट साइड वाला पल्ला भी बना लिया है, लेफ़्ट हैंड साइड वाला। और इसकी लेंथ जो है अब 24.5 इंच, 24.5 इंच यानी कि 24.5 इंच इसकी लेंथ हो गई है दोनों पल्लों की। और मैंने एक काम और किया है, मैंने इस फंदों को एक दूसरी सिलाई पे उतार लिया है। ये सिलाई मुझे यूज़ नहीं करनी है, इसलिए मैंने इसको इस सिलाई पे उतार लिया है। 10 नंबर की सिलाई जो मैंने लगाई हुई थी वो मुझे दूसरे पैनल पे बाजू बनाने के लिए अब यूज़ करनी है, तो इसलिए मैंने उसको निकाल लिया है इसमें से। और अब हम इसका धागा जो है कट करेंगे, लेकिन थोड़ा लंबा कट करेंगे। लंबा इसलिए कट करेंगे क्योंकि यही धागा जो है हमें बाद में शोल्डर जॉइंट के लिए काम आएगा। जब हम इस पैनल को बैक से जोड़ेंगे, बैक पार्ट से, तो ये धागा काम आएगा। और अब इनको हम ऐसे ही रख देंगे। अब हम अपना बैक पैनल बनाएंगे इस स्वेटर का। बैक पैनल के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करके मेरे सभी नए वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।